नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चेरियम फूड्स में। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम वो प्रैक्टिस से आसान हो जाता है। और जैसे कि बहुत से कॉल हैं कि सर ये जो है काम नहीं हो पा रहा, हमें वर्कर नहीं मिल पा रहे, मेरे यहाँ वर्कर कुछ काम सीख नहीं पा रहे हैं, ऐसे करके बहुत से दोस्तों कॉल्स रहते हैं मेरे पास। तो मैं तो उनके लिए ये वीडियो सबसे अच्छा है कि वो देख लें कि देखिए कोई भी काम चाहे वो कितना भी मुश्किल हो, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल आपके लिए है तो आपको उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने का एक सिस्टम होता है। प्रैक्टिस मतलब तब की जाती है जब आप उस काम को थोड़ा जानते हो। सपोज करिए कि आप कहीं पर कहीं स्कूलिंग कर रहे हो, तो जब तक स्कूल में जो पढ़ाया जाता है जब तक उसको आप घर में जो है उसको रिवीजन नहीं करते तो वो चीज़ नहीं आती है आपको। यही आप जैसे यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती है, तो ट्रेनिंग में कुछ लोग आते हैं तो कुछ तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाते हैं इसका कि, और लेकिन कुछ को फ़ायदा नहीं भी हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके कमिटमेंट के ऊपर है, आप कितना यहाँ सीख के जाते हो और यहाँ पे कितनी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हो। भाई मैं तो नहीं रोकता किसी को कि आप कैसे चलाइए कैसे न चलाइए, हम तो पूरी तरह अपनी मशीनें आपको देते हैं। तो ये जैसे कुछ लोग जैसे बाद में भी रहता है कि ट्रेनिंग के बाद गए वहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, तो मेरा उनसे यही है कि आप जो है बहुत समस्याएं आ रही हैं, आप दोबारा यहाँ पे आइए, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। यहाँ पर तो हम जब ऑप्शन दे रहे हैं कि आप दोबारा आइए, 2-4 दिन को आइए, यहाँ पे पूरा सीखिए समझिए, और जहाँ जहाँ पे आपको दिक्कतें आ रही हैं उनको फिर से आप क्लियर करिए। वो जो दिक्कत तो एक ही बार आएगी, कोई भी समस्या होगी वो बार बार तो समस्या नहीं आएगी, आप उसको सॉल्व कर लोगे। दोबारा कभी समस्या आएगी तो फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे। तो प्रैक्टिस दोस्तों सबसे मेन चीज़ है। प्रैक्टिस से आप ये समझ लीजिए कि हर चीज़ जो चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप कितना भी कठिन आप ले लीजिए, लेकिन वो प्रैक्टिस से आसान हो जाती है। जब आप एक काम को बार बार करते हो, एक काम को बार 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 जब कई बार करते हो, तो वो काम आपको एक तरह से आप उसके हैबिचुअल बन जाते हो। जब कोई चीज़ हैबिचुअल हो गई तो फिर वो जो है मुश्किल रह ही नहीं जाती, वो आसान ही हो जाती है आपके लिए। और दोस्तों सबसे एक चीज़ और भी है कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप जो है अपनी ट्रेनिंग्स जो है उसको ऑनलाइन करिए, ऑनलाइन कराइए। कुछ लोग कहते हैं हमारे यहाँ से बहुत दूर है, हम नहीं आ पाएंगे। तो देखिए मैंने बहुत से वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हम लोग जो है जो भी यहाँ पे हम व्यवस्थाएं दे सकते हैं आपको वो हैं। बाकी अगर मैंने एक वीडियो में भी मना किया हुआ है कि नहीं हम जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, तो देखिए वहाँ पर आप बिल्कुल भी उसकी बात ही मत करिए, क्योंकि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ये केवल एक बेवकूफ़ बनाने का तरीका हो सकता है। क्योंकि जब तक आप अगर ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग मतलब जब तक जो काम है उस काम को सीखना, जब तक आप उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं सीखोगे तो कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जो आपको वो काम सिखा दे, या फिर कोई ऐसा गुरु नहीं है जो वो काम आपको सिखा दे, ना कोई मेंटर। वो काम जब तक आपको अगर नूडल्स की फैक्ट्री को चलाना सीखना है तो नूडल्स की फैक्ट्री में आकर उन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली में देख के और स्वयं करके ही सीखा जा सकता है। और ये दोस्तों इतना अच्छा है, इतना सही अगर आप इस सिस्टम चलते हो कि आपको फर्दर जो बड़े बड़े नुकसान लोगों को होते हैं वो नहीं हो सकते आपको। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्सपीरियंस तो है ही है कम से कम कि नहीं ये काम इस तरह से होता है और आपने किया हुआ है उसको प्रैक्टिकली में। तो मन भी मजबूत होता है, और अगर मन मजबूत है तो सारे काम हो जाते हैं। अब यहाँ पे समस्याएं वहीं आती हैं कि जहाँ पे आप शॉर्टकट ढूंढे या फिर कुछ किए वहाँ पर फिर नुकसान लगते हैं। तो फिर वो तो देखिए वो नुकसान जो भी हुआ है उसको आपने ही अपनी ओर जो है आकर्षित किया हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा, देखिए चीज़ों को सीखने के लिए देखिए ताकत लगानी ही पड़ती है। अगर आपको एक तरह से क्लास 1 से लेकर के और क्लास 12 तक, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, कम से कम लगातार 15 16 17 साल आपकी पढ़ाई होती है। और वो पढ़ाई केवल इसलिए होती है, उसका मेन मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं हमें रोज़गार मिल पाए। तो दोस्तों फिर अगर कोई काम आपको सीखना है, सही तरह से उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो उसके लिए समय तो आपको देना ही पड़ेगा। 15-20 साल तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि अच्छी तरह से महीने 2 महीने आपको अपने बिजनेस को इस तरह से देना है कि ये मानिए कि वो आपका एक ट्रेनिंग पीरियड है। ट्रेनिंग इस तरह से कि हाँ आपने अगर फैक्ट्री लगाई है तो आप उसको 100% दीजिए, उसमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए, उन चीज़ों को समझिए। कुछ दिनों के बाद आप खुद देखेंगे कि वो चीज़ें जो आपको बहुत मुश्किल लग रही थी वो सब की सब आपके लिए जो है आसान हो गई हैं।